माननीय राकेश सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हम आयोजन समिति की ओर से अपने अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं कार्यक्रम के अन्य अतिथि जो दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आनंद तिवारी जी को, माननीय चमन श्रीवास्तव जी को, हमारे बीच में उपस्थित हैं बाहर से आए हैदराबाद से जादूगर श्यामला वेद जी, वे भी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। उनकी जीवन संगिनी भी इस अवसर पर उनके साथ आई हुई हैं, वे भी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। जादूगर हरीश यादव जी जयपुर से आए हुए हैं, राजस्थान से, वे भी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। जादूगर मोगेम्बो लुधियाना पंजाब से हमारे बीच में आए हुए हैं। जादूगर मोगेम्बो वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और कौन आया? खाली रहेंगे, खाली रहेंगे, चालू कर। मोगेम्बो बैठ गया है। भाई राजेश पाठक, प्रवीण और विजय जायसवाल जी से आग्रह है कि वे आज के उपस्थित अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कराएं। स्वागत में बुलाएंगे। हमारे अतिथि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और सोनी जी शंख की ध्वनि जादूगर एस के निगम के बारे में मैं समझता हूं कि यहाँ उपस्थित जनों के साथ ही पूरा नगर उनकी यश कीर्ति से परिचित है। जैसे जबलपुर को ओशो की नगरी के रूप में जाना जाता है, जैसे महर्षि महेश योगी के नाम से जबलपुर की पहचान है, जैसे कि स्वामी प्रज्ञानंद जी के नाम से जबलपुर शहर पहचाना जाता है, हरिशंकर परसाई जी के नाम से शहर पहचाना जाता है, हमारे भाई के नाइकर बैठे हैं, इनके नाम से शहर पहचाना जाता है। इसी तरह जादूगर एस के निगम के नाम से भी माँ सरस्वती की स्तुति।
Thank you so much. और अभी आप देव स्तुति सुन रहे थे। कोई भी देवी देवता हो, सत्य तो सामने ही रहता है, चाहे वे सरस्वती जी हों चाहे अन्य हों। देवी स्तुति के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने अतिथियों के सम्मान के लिए। सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं भाई राजेश पाठक से निवेदन करता हूं कि वे माला पहनाकर उनका स्वागत करें। भाई विजय जायसवाल साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। लोकप्रिय समाज सेवी और अपनी बात पर अड़िग रहने वाले, एक बार कह दिया तो उसको करना ही है, कुछ इस तरह जिनकी छवि है। जादूगर श्यामला जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई मुन्ना गुर्जर को। माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आप हैदराबाद से, तेलंगाना से हमारे बीच आए हुए हैं। आज हम इनके प्रदर्शन भी देखेंगे कुछ। इसके साथ ही इनकी श्रीमती आई हुई हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सपना जी को सादर आमंत्रित करता हूं। संस्कारधानी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे दर्शकों के, अतिथियों की ओर से। आज आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी, विवाह की वर्षगांठ भी है। इसी तरह से आपकी जोड़ी वर्षों वर्षों तक लोगों के बीच में बनी रहे। भाई हरीश यादव जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं भाई नरेंद्र जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जादूगर मोगेम्बो लुधियाना पंजाब से हमारे बीच में हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं गुंजन परिवार के भाई अरुण पवार जी, कृपया आएं। भाई सुनील श्रीवास्तव जी आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम के अतिथि गुंजन कला सदन के प्रांतीय अध्यक्ष और चिकित्सक के रूप में नगर को जो सेवाएं दे रहे हैं निस्वार्थ, डॉक्टर आनंद तिवारी के स्वागत के लिए। आदरणीय चमन श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भाई विजय जायसवाल जी को। हमारे बीच में राजकुमार पटेल भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं राजेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। डॉक्टर साहब का हो गया ना? डॉक्टर रोमिल सिंघई जी के स्वागत के लिए मैं भाई राजेश पाठक प्रवीण से आग्रह करता हूं। और आज जिनका जन्म दिवस है, जादूगर निगम का जन्म दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। हम सब उनके लिए परिजनों जैसे हैं। एक 3 पत्ती चौराहे पर
कोई भी इनको बिना नमस्कार करे आगे नहीं बढ़ता था। जैसे वो है ना, अपने कटनी जाते समय एक वो पढ़ते हैं बाबा जी, बिना हार्न बजाए वहाँ रुके नहीं जाते लोग। ऐसे ही 3 पत्ती चौराहे पे, जिसको नगर निगम चौराहे को निगम साहब निगम चौराहा कहते थे। तो ऐसे निगम साहब हम सबके आत्मीय, उनके स्वागत के लिए मैं के नायकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं और सुदीप्तो बनर्जी दादा को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ। और आज जिनका जन्म दिवस है, जबलपुर के साथ साथ कुछ दूसरे नगरों में भी, जयपुर में भी आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज का दिन, आप माला पहनाएंगे कि पगड़ी? आज के दिन ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जादूगर अशोक गहलोत ने अपने स्मृति शेष पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत के जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। और गहलोत जी की, अशोक गहलोत जी की शुभकामनाएं निगम साहब के लिए प्राप्त हुई। साथ में फोटो उद्बोधन करा के अवार्ड। निगम साहब को 2 शब्द बोलना हो तो? नहीं, निगम साहब को। और एक सामूहिक छाया चित्र, 77वां जन्मोत्सव, निगम साहब शतक मारें। मैं आग्रह करता हूं, हमारे आज के जो अतिथि हैं भोपाल से आए हुए हैं सीधे, और लंबी थकान और सीधे आना उनको जल्दी जाना है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद उनसे आग्रह करूँगा कि वे जो हमारे अतिथि जादूगर हैं आज, उनको सम्मानित करने का काम भी वो करें। इसके पहले चिन्ह देंगे किसको? चित्रकार प्रमोद कुशवाहा भी पूरे देश में विख्यात हैं और वे प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। तिलिस्मी दुनिया, आप लिख लीजिए। तिलिस्मी दुनिया के मैं जादूगर प्रकाशक हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। हमने उनको जन्मदिन, उनको बर्थडे का ये कहा। और ये जादूगर प्रकाशन के फाउंडर मेंबर हैं, और ये जादूगर निगम को ये भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। पहले उनसे बुलवा दें, फिर अवार्ड दे दें। अभी तो और बुलाएंगे ना। सर के आगे के काम है तो लाठी से आपको पहले करवा। हाँ, हम निगम साहब का सम्मान निरंतर रात्रि 10 बजे तक करते रहेंगे। बहुत से लोग सम्मान करने के लिए बैठे हुए हैं जादूगर निगम साहब का। आग्रह है कि हम विधिवत निगम साहब के सम्मान के लिए सबको आमंत्रित करेंगे, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री राकेश सिंह जी को उनके उद्बोधन के लिए। आइए। सबसे पहले तो रंगों के पवित्र पर्व होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। होली हर वर्ष आती है, हर वर्ष जन्मदिन भी होते हैं, लेकिन आज जबलपुर की
एक ऐसी शख्सियत जो सभी के लिए सहज है, सरल है और उच्च श्रेणी के कलाकार हैं। ऐसे जादूगर एसके निगम आज 77 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। जरा तालियों के साथ में हम सभी उनको शुभकामनाएं दें। नीचे कर रहा है, नीचे दे रहा है। मंच पे विराजमान मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार पटेल जी, मंचासीन प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर तिवारी जी, समाज सेवी चमन श्रीवास्तव जी और ऐसे वे लोग जो कला के पारखी हैं, कलाकार हैं और जादूगर एसके निगम के बुलावे पर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो सामल जी, उनकी 31वीं शादी की वर्षगांठ है, उनका भी तालियों के साथ में हमें स्वागत करना चाहिए। जादूगर हरीश यादव जी, जादूगर मुगेम्बो जी, श्री सिंघई जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानी जन। जादू भारत की एक प्राचीन कला है। एक समय ऐसा भी था कि ये कला इतने रूप में पूरी दुनिया भर में भारत के नाम से जानी जाती थी कि कभी भारत को जादू और जादूगरों का देश ही कहा जाने लगा था। भारत में जादू के अलावा भी बहुत कुछ है, पहले भी था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जादू इतना चलन में आया, दुनिया के सबसे लोकप्रिय जादूगर भारत में हुए, जिन्होंने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से देश और दुनिया में किया, भारत का नाम ऊपर किया। हम सभी जानते हैं कि जादू भी एक कला है और अन्य सभी कलाओं की तरह जादू का संरक्षण भी आवश्यक है। ये केवल हाथ की सफाई भर नहीं बल्कि सपनों की ऊंची उड़ान है। एक ऐसी कला है जो दिशा भ्रम भी पैदा करती है, मन का भ्रम भी पैदा करती है, कौतूहल भी पैदा करती है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से शांति और संतुष्टि भी प्रदान करती है। और इसलिए ऐसी कला के जो पारखी हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए। जादूगर एसके निगम उन्हीं में से एक हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इस कला का न केवल संरक्षण कर रहे हैं बल्कि ऐसे कलाकारों का जो देश के विभिन्न स्थानों में हैं उन्हें जबलपुर में बुलाकर उनका सम्मान भी करते हैं। इसलिए आज मैं भोपाल से तो नहीं आया हूं, मैं भोपाल से कल आ गया था, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन एसके निगम जी ने जब ये कहा और उस कार्यक्रम के बारे में बताया तो मुझे लगा कि ऐसे कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए जहां कला का सम्मान हो। वहां वास्तव में उस क्षेत्र का और अपने स्वयं के गौरव का विषय होता है, इसलिए इसमें उपस्थिति होना ही चाहिए। तो आज मैं आया हूं, जो बाहर से जादूगर हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से मैं सम्मान करता हूं कि एक श्रेष्ठ कला को, भारत की प्राचीन कला को आपने जीवित रखा है और आज भी इसके प्रदर्शन से लोगों को चकित भी करते हैं और लोगों को संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। मेरी ओर से संस्कार धानी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। निश्चित रूप से आज इन कलाकारों का इस मंच पे सम्मान भी होना है। संस्कार धानी ऐसे कलाकारों का सम्मान करके स्वयं भी गौरवान्वित होती है। मेरी ओर से पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आपका, सभी के लिए सम्मानजनक वचन हमारे मेहमानों के लिए राकेश सिंह जी ने व्यक्त किए। और अब मोगेम्बो जो
लुधियाना पंजाब से आए हैं, जादुई सम्मान वो 2 मिनट में करेंगे हमारे मुख्य अतिथि का। मोगेम्बो साहब, इसके बाद कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे हाथ पैर और कपड़े तो बराबर नहीं है। जादूगर क्या कर रहे हैं? जादूगर एसके निगम ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े जो जबलपुर में प्रदर्शित नहीं हुए। म्यूजिक शुरू कर देना भाई। नहीं है निगम साहब ने रेलवे से परमिशन मांगी थी इंजन के चक्के में बांध दिया जाए मुझे, और उसके बाद फिर ट्रेन चलाई जाए। उसके बाद वे उससे मुक्त होकर, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली उनको। वाह, ये जादुई माला है। आपकी यश कीर्ति निरंतर बढ़ती रहे और जबलपुर लाभान्वित होता रहे। राकेश सिंह जी, और मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से हम जो हमारे अतिथि जादूगर हैं, लाइफ टाइम किसका है? ये डॉक्टर वेणु है जी। जादूगर डॉक्टर वेणु हैदराबाद से आए हैं, उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं जादूगर निगम के जन्मदिवस पर। आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से उन्हें साफा पहनाकर संस्कारधानी में सम्मानित किया जाए। हमारे अन्य अतिथि भी सहयोग करेंगे। पगड़ी, शॉल और अभिनंदन पत्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जादू स्वाभिमान दिवस के अवसर पर, जादूगर निगम के 77वें जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि और आज के आयोजन के अतिथियों की ओर से क्या बात है? और डॉक्टर वेणु जी की धर्मपत्नी जी का भी साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज उनकी विवाह की वर्षगांठ है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब दूसरा सम्मान जादूगर मोगेम्बो लुधियाना से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अभी अभी डिब्बे से जादुई तरीके से माला निकाली। उनको सम्मान हम कर रहे हैं। पगड़ी तो वो पहने हुए हैं। हाँ, जबलपुर की पगड़ी पहने आप, साफा। मैं मोगेम्बो।
शाल और सम्मान पत्र आज हमारे अतिथियों की ओर से ये भेंट की जा रहा है। जादूगर मोगेम्बो खुश हुआ। हाँ, अभी कहीं बीच से आवाज आई थी। तो मोगेम्बो नहीं, कोई भी खुश होता है मान सम्मान से, और जबलपुर तो सम्मान करने के लिए पहचाना जाता है पूरे देश में। सुधीर साहू जी मंच पे आ जाए, ऐसा बोल दो। सुधीर साहू जी, पूजा बेंटेक्स वाले, एक सम्मान। क्या नाम है? सुधीर साहू। सुबीर साहू जी कृपया मंच पर आ जाएं। पूजा बेंटेक्स। पूजा बेंटेक्स सुबीर साहू जी। और इसी क्रम में जयपुर से हमारे नगर में आए हरीश यादव जी का सम्मान हम कर रहे हैं। भाई हरीश यादव जी शाल, साफा और अभिनंदन पत्र। सुबीर साहू जी ने साफा पहनाया और मंत्री जी शाल पहना के उनका अभिनंदन किया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हरीश यादव जी। पूजा बेंटेक्स के संचालक से निवेदन है कि सभी व्यक्तियों को उपहार दें। भाई साहब, इसी क्रम में उपहार है। हाँ, पूजा बेंटेक्स की ओर से साहू जी सभी अतिथियों को उपहार भेंट कर रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और सभी अतिथियों को। उसके बाद उद्बोधन इनका करा दो, सीधे सीधे जादू करने का ये तर में जाना। इनको जाने में वापस ये तो हो गया तो एक सामूहिक छायाचित्र। माने एक सामूहिक छायाचित्र की। बीच में आइए तीनों लोग निगम जी के पास में। ठीक है। श्रीमती निगम हमारे बीच में है। आदरणीय भाभी जी कहाँ बैठी हुई हैं? कृपया आप भी मंच पर आएं। इस अवसर पर आपकी देखभाल और आपके मार्गदर्शन में निगम साहब 77 वर्ष पूरे कर रहे हैं। भारती साहा जी सीढ़ी चढ़वा दें। है और ये जो बीच में खड़ी है बिटिया, ये निगम साहब की नातिन है अनिका। आइए, इधर आ जाइए। आइए ऐसे। जी, ये जादू से गायब कर देते हैं। भारती से माला पहन लो।
भारती जी से आग्रह है कि वे श्रीमती निगम जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मनोहर भाई, एक छाया चित्र भाभी जी सम्मानित होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राकेश सिंह जी, आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। निगम साहब से मेरा ये कमिटमेंट था कि वो मुझे एक जादू सिखाएंगे भी। मैंने अभी उनसे कहा है कि मुझे ऐसा वाला जादू सिखाना कि चुनाव में खड़े होते ही चुनाव जीत जाए। तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो ऐसा सिखाएंगे। वैसे ही बुरा ना माने, होली है। घिरे हुए हैं। राजेश पाठक जी, निगम साहब को प्रशंसकों के बीच से लेकर आए। भाई राजेश माहेश्वरी जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं मंच से। जादूगर निगम से आग्रह है, आदरणीय आपसे आग्रह है कि आप अपने उद्बोधन 2-4 शब्द जो भी उचित समझे, फिर जो यहाँ उपस्थित जन हैं उनके माध्यम से जो आपका सम्मान करने के इच्छुक हैं उनके माध्यम से हम आपका सम्मान करवाना चाहते हैं। तो आप 2 शब्द यहाँ पर आइए। हाँ, अब पूरी दुनिया घूमे हैं निगम साहब, तो इनके पास विषय की और अनुभवों की कोई कमी नहीं है। ये निरंतर न जाने कितनी देर तक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इनसे आग्रह है कि आपके जन्मदिवस पे दूसरे लोग बोलेंगे तो ज़रा समय का ध्यान रखते हुए। आज के हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि भाई राकेश सिंह जी, ग्रामीण भाजपा के अध्यक्ष राजकुमार जी पटेल जी, इस कार्यक्रम में जिनका तन मन धन से सहयोग रहा है, भाई विजय जायसवाल जी, राजेश पाठक जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी, राजेश पाठक जी, राजीव गुप्ता जी, और जो भी हमारे तीनों जादूगर, मिस्टर सामला बेनू जी जो फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य भी हैं, और हैदराबाद से 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके कल रात में जबलपुर पहुंचे हैं। भाई मोगाम्बो जी लुधियाना पंजाब से 24 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, और भाई हरीश यादव जी यहाँ पे जयपुर से भी 24 घंटे का सफ़र करके पहुँचे हैं, और मेरे सहयोगी भाई चमन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रोमिल सिंह जी, और आप आयोजन समिति के इसने पूर्ण आमंत्रण पे जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने होली के रंगों के साथ साथ इंद्रधनुषी प्रेम के रंग की वर्षा की है मेरे ऊपर, वो निश्चित ही मेरे को उपन्यासकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के शब्द याद आ जाते हैं कि जब कभी आप हताशा के क्षणों में हो, तब आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे हताशा को दूर करेगा और मेरी उम्र बढ़ाएगा। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी के शब्द मैं पुनः यही दोहरा रहा हूँ
कि आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद निश्चित ही मुझे आयु के साथ साथ कलाकारों के लिए पूरी क्षमता प्रदान करेगा। कला साहित्य समाज के लिए मैं सक्रिय रहूं और मेरी क्षमता बरकरार रहे। मैं शहर का ऋण नहीं उतार सकता हूं, परंतु फिर भी जैसा कि कहा गया है कि जब सूर्य अस्त हो रहा था तो एक छोटे से माटी के दिए ने कहा, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ। तो मैं अपने आप को एक छोटा सा माटी का दिया के रूप में देखता हूं, जितना बन सकेगा इस शहर के लिए मैं करूंगा। और अचानक मुझे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन का वह वाक्य भी याद आता है। आप यह मत सोचिए कि देश और समाज ने आपके लिए क्या किया है, आप यह सोचिए समाज और देश के लिए आप क्या कर सकते हैं बिना किसी अपेक्षा के। और इसके साथ साथ मैं चमन श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर रोमिल सिंघवी जी को भी बहुत बहुत आभार देता हूं, क्योंकि उन्होंने लगातार 10 वर्षों से इस कार्यक्रम में तन मन धन से योगदान दिया है। और हिंदुस्तान के अद्वितीय कलाकार बबलू मैथ्यूज के संगीत से ने आज उन्होंने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं केवल इस कार्यक्रम के लिए। निश्चित ही जबलपुर में संगीत की विधा में केवल जबलपुर ही नहीं, प्रदेश और देश में वो एक ऐसा नया प्रयोग है जिसको आप अवश्य सुनिएगा और लगेगा संगीत की दुनिया में एक ऐसा प्रयोग है जिसने आपके दिमाग के तनाव को न केवल कम किया है परंतु एक हफ्ते तक रिलैक्स प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आमंत्रित कर रहा हूँ भाई राजेश पाठक प्रवीण को कि आगे के कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद। ये वाणी थी जबलपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर यानी कि श्यामकांत निगम, जिनको हम आदरणीय एस के निगम के नाम से जानते हैं। उनकी अभिव्यक्ति जन्मोत्सव की मंगल कामनाओं के साथ ये क्षण है अभिनंदन अभिवादन के। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं गूंज परिवार से माधुरी मिश्रा और गूंज परिवार के वो सभी सम्मानीय सदस्यगण जो वो पीछे तैयार रहेंगे। लेकिन इसके पूर्व एक हमारे बीच में दर्शक दीर्घा में माननीय श्री बलदीप सिंह मैनी जी इस सभागार में उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। माननीय मैनी जी आज विशेष रूप से हमारे सम्मानीय सांसद आदरणीय श्री विवेक तनखा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो हमारे आदर को स्वीकारें और मंच पर आए। सबसे पहले आदरणीय श्री विजय जायसवाल जी उनका पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय श्री बलदीप मैनी जी हमारे यशस्वी सांसद महोदय ने माननीय जादूगर एस के निगम जी को मंगल कामनाएं समर्पित की है और माननीय विवेक तनखा जी का ये स्मृति प्रतीक सम्मानीय श्री बलदीप मैनी जी उनको समर्पित किया जा रहा है। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। हम सब जादू कला में सहभागी हों। और इसके बाद सम्मानीय भारती शाह और उनके साथ मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। ये इसमें खींच तो रहे हैं, कितना मोबाइल चला हो जाए। भूल का अनाउंस कर दिया ना। सम्मानीय श्री रमेश राय जी और भारती साहे जी, आदरणीय रमेश राय जी इसके बाद तैयार रहेंगे। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है गूंज परिवार द्वारा माधुरी मिश्रा और गूंज के सदस्यों द्वारा। सम्मानीय श्री जादूगर एस के निगम जी का और निगम जी के इस आयोजन को पूर्व में जिस भव्यता के साथ संयोजित किया जाता रहा गूंज गुंजन कला सदन जबलपुर की विविध संस्थाएं, उसी क्रम का ये प्रस्तुतिकरण गूंज परिवार के सदस्यों द्वारा ये अभिवादन अभिनंदन। एक बार फिर तालियों के साथ हम अपनी अभिव्यक्ति दें। दर्शक दीर्घा केवल स्नेह के साथ तालियों के साथ इस मंच को अपने आदर सम्मान समर्पित कर रही है। और इसके बाद सम्मानीय भारती और सम्मानीय श्री रमेश राय जी सादर आमंत्रित हैं। वो स्वागत करेंगे माननीय जादूगर एस के निगम जी का। और गूंज
परिवार ने हमेशा निगम जी का जन्मदिन मनाया है। एक बार जोरदार तालियां निगम जी के लिए। मैं हमेशा निगम जी के लिए एक बात कहती हूँ कि जिनकी जुबान से निकले शब्द कभी नुकीले नहीं होते, वे कभी लाल पीले नहीं होते, और अगर वे भी बैठ जाते घर में औरों की तरह तो इस संस्कार धानी में कला के कबीले नहीं होते। ईश्वर आपको सूर्य जैसा तेज, चंद्र जैसी शीतलता, लक्ष्मी कुबेर जैसी समृद्धि, ऐरावत जैसी स्थिरता और अमृत जैसी पूर्णता सदैव मिलती रहे। मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। और आइए गूंज परिवार की ओर से बहुत ही प्यारा गीत विनोद स्वामी जी के द्वारा, गूंज संगीत अध्यक्ष माननीय विनोद स्वामी जी के द्वारा। हेलो। बड़ी दूर से आए प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना या ठुकरा दे प्यार का तोहफा लाए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये गूंज परिवार का सम्मान भाव गीत के साथ, संगीत के साथ, और इसके बाद शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा अभिनंदन किया गया माननीय जादूगर एस.के. निगम जी का। संस्कार धानी आर्टिस्ट फोरम यानी कि संस्कार धानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ना, उन्होंने बोला था। आप आ जाओ भैया। उन्होंने बोला था निगम जी ने कि वो मैं क्या करूं यार। के साथ नाचना पड़ेगा। संस्कार धानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सम्मानीय मकरंद नितेश जी, हुकुम दाहिया, रितु दुबे, मुन्ना गुजर, आकाश जैन, मनोज शर्मा, अनिल अफजल भाई कृपया मंच पर आए। सम्मानीय संस्कार धानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य, उनके साथ बबलू मैथ्यूज भी नृत्य कर रहे हैं। आदरणीय जादूगर दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे एस.के. निगम साहब को, दीर्घायु हो, खुश रहे, आनंद में रहे और हमेशा ऐसे ही हम लोगों का साथ देते रहे। बहुत 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 गूंज अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से हम जादूगर एस.के. निगम को बहुत बहुत। और अब नवरंग कथक कला केंद्र से कला मर्मज्ञ कला साधक माननीय मोती शिभरे नवरंग कथक कला परिवार से अभिनंदन कर रहे हैं। पाथे संस्था से सम्मानीय श्री डी.सी. विनोदिया, आदरणीय रूमा बनर्जी और पाथे के सभी सदस्यगण आदरणीय डी.सी. विनोदिया जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय जादूगर एस.के. निगम जी का। सम्मानीय श्री राजू खादी वाले कृपया मंच पर आए और मंच पर वो अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय श्री जादूगर एस.के. निगम जी का। निगम जी के सम्मान के लिए जबलपुर के ख्यातिलब्ध कला मर्मज्ञ माननीय अनु शाह जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कला मर्मज्ञ कला साधक अनु शाह जी। यार तुम आ जाओ, तुम संभालो। जादूगर लोगों का टाइम बहुत बिगड़। सम्मानीय अनु शाह है, सम्मानीय डॉक्टर रजनीश गर्ग जी, जब गाना 9:30 बजे से होगा। मंथन परिवार से सम्मानीय संतोष नेमा, साहित्य संगम परिवार से डॉक्टर आचार्य विजय तिवारी किसलय जी, मैक्स से सुनीता जैन जी स्वागत सत्कार करेंगी। साहू समाज के अध्यक्ष माननीय राधे श्याम साहू, सचिव सुधीर कुमार साहू,
श्री रमेश साहू जी कृपया मंच पर आए और साहू समाज के लिए की ओर से माननीय जादूगर एस.के. निगम जी का अभिवादन करें। इस मंच पर है सुनीता जैन मैक्स परिवार से, उनके साथ डॉक्टर रजनीश गर्ग, राजू खादी वाले, और इसके बाद साहू समाज के राधे श्याम साहू, सुधीर कुमार साहू और रमेश साहू जी ये साहू समाज से अभिवादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जबलपुर शहर की विविध कला साहित्य संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं जो भी सम्मानीय जादूगर निगम साहब का अभिवादन करना चाहते हैं वो कृपया मंच पर आए। सादर आमंत्रित हैं माननीय जादूगर एस.के. निगम जी। दर्शक दीर्घा में प्रोफेसर H.B. पालन सर, उनका अभिनंदन है। मंथन परिवार से संतोष जी, आचार्य डॉक्टर विजय तिवारी किसलई जी, और ये छायाचित्र समर्पित किया जा रहा है माननीय जादूगर एस.के. निगम जी को। दर्शक दीर्घा में है माननीय के नाइकर जी, जिन्होंने 2 दिन पूर्व इसी परिसर में गुंजन के आयोजन में अपनी हास्य प्रस्तुतियों से हम सबको मोहित किया था। रुमा बनर्जी की ओर से ये अभिनंदन सम्मान। गीता पांडे बेबी स्वागत करेंगे माननीय जादूगर एस.के. निगम जी का। और अब माननीय दर्शकों से निवेदन है स्वागत के इस क्रम को विशाल ऑर्केस्ट्रा से सम्मानीय रज्जन पटेरिया जी, और मंच पर उपस्थित हो रहे हैं प्रतिष्ठित लेखक माननीय राजेश माहेश्वरी जी। सम्मानीय श्री आलोक पाठक से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो सुप्रभातम संस्था से मंच पर आए, सुप्रभातम के सदस्यों को लेकर, और स्वागत सत्कार करें। उनकी माला पीछे रखी हुई है। आदरणीय जादूगर एस.के. निगम जी का सुप्रभातम संस्था परिवार से अर्चना द्विवेदी गुतालू जी अभिनंदन करेंगी माननीय जादूगर निगम जी का, जिनकी सूची प्राप्त हो रही है। उनके नामों का क्रमशः उल्लेख। सम्मानीय संध्या गर्ग, और संध्या गर्ग जी जो बचपन में आदरणीय जादूगर एस.के. निगम के साथ अत्यंत आत्मीयता से जुड़ी रहीं, वो स्वागत सत्कार कर रहे हैं आदरणीय जादूगर एस.के. निगम जी का। और आदरणीय आलोक पाठक जी, मैं विजय भैया से निवेदन कर रहा हूं कि अतिरिक्त मालाएं जिसका वजन माननीय जादूगर निगम साहब स्वीकार रहे हैं। और इसके बाद ये मंच स्वागत सत्कार के लिए कुछ देर बाद फिर प्रारंभ होगा। मैं सुशील श्रीवास्तव वर्तिका संस्था के उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राजीव गुप्ता जी, और अब जादूगर की जादू कला हमारे बीच में सबसे पहला प्रस्तुतिकरण जादूगर मोगाम्बो। ये वो मोगाम्बो जादूगर हैं जिनकी कलात्मक प्रस्तुतियां कुछ क्षण के लिए हमको हतप्रभ भी करेंगी, कुछ सोचने विवश भी करेंगी, और साथ में एक ऐसा कौतूहल भी हमारे मन में जागृत होगा कि ये जादूगर ने जिन प्रस्तुतियों को इस मंच पर दिखाया उसके पीछे का कला कौशल क्या है। तो जादूगर